Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture series of ordinary differential equations. इस लेक्चर सीरीज़ में हम फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से लेकर हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के मेथड ऑफ सॉल्यूशंस को स्टडी करेंगे और ढेर सारी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलें टाइम वेस्ट के बगैर हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हमारे पास गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हम इसमें x वाली टर्म्स को बिल्कुल अलहदा से लिख सकते हैं, y वाली टर्म्स को बिल्कुल एक तरफ लिख सकते हैं, मतलब सेपरेटली लिख सकते हैं। इसके अलावा हमें एक इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। सो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को रीराइट कर लेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। इसके बाद हम इनिशियल कंडीशन लिखेंगे और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे। इक्वेशन 1 में से हम y वाली टर्म्स एक तरफ रखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम सिंपली पहले तो ये जो सेकंड टर्म है, ठीक है, इसे हम राइट साइड पे लिख लेंगे। ये प्लस में थी, इस तरफ आएगी माइनस में हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा dx, ठीक है। इसके बाद हम सिंपली y वाली टर्म्स जब यहाँ रखना चाह रहे हैं, तो ये टर्म भी, ये जो ब्रैकेट है हमारे पास, ये भी y पर डिपेंड कर रही है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। सो इस तरफ आके ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, माइनस एक्स इस तरफ ही रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है टर्म 1 + x4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और dx ये हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई है, जिसमें हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया है। बेसिकली x वाले वेरिएबल्स एक तरफ और y वाले एक तरफ। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेंगे। इक्वेशन 3 की दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। सिंपली अब हम लेट कर लेंगे कि ये जो हमारे पास साइड है ये i के इक्वल है, ये i2 के इक्वल है, ये i1 के इक्वल है, ठीक है। सो अब हम बारी बारी इन इंटेग्रल्स को इवेलुएट कर लेंगे और फिर हम आंसर जिसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो लेट i1 इक्वल्स टू 1/1 + 4y² dy। हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये हमारे पास tan इनवर्स की इंटीग्रेशन बनने वाली है। सो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं 1/1 + 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, dy। अब हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। सो हम लेट कर लेंगे, अगेन ये भी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है, जस्ट आपको बताने के लिए मैं इसको डिफरेंट कलर में लिखने लगी हूँ। सो हम लेट कर लेंगे यहाँ पे बेसिकली 2y को u के इक्वल, डिफरेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे 2dy और ये du हो जाएगा। हमने dy की वैल्यू फाइंड करना है, 2 इस तरफ आ जाएगा डिनोमिनेटर में du, ठीक हो गया। अब हम वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो i1 बन जाएगा बेसिकली इंटेग्रल 1/1 + u², ठीक है, ये वैल्यू u की जगह पे, फिर ये स्क्वायर dy की जगह पे पुट कर देंगे 1/2 du। अब हम इसको सिंपली एस कांस्टेंट को इंटेग्रल से बाहर लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 + u² du। अब ये जो है इंटेग्रल, इसका आंसर है हमारे पास tan इनवर्स u, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे, ये हमारे पास i1 है। अगेन हम बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। सो u की जगह पे हम दोबारा से 2y सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन की थी। इसे इक्वेशन 4 का नाम दे लें। बिल्कुल इसी तरह से हम इधर साथ ही साथ सॉल्व कर लेंगे। इस i2 को लेट कर लेंगे, i2 इक्वल है हमारे पास -x/1 + x4 dx। ये जो माइनस है यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देंगे। इसके लिए भी हम वही टेक्निक इस्तेमाल करने वाले हैं, x/1 + ये x² का स्क्वायर है, ये dx हो गया। सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, लेट कर लेंगे हम यहाँ पर x² को इक्वल्स टू z, डिफरेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, इस तरफ आ जाएगा 2x डेरिवेटिव पहले, फिर साथ में dx, इस तरफ आ जाएगा dz। हमें चाहिए वैल्यू x dx की, ठीक है। सो इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकेंगे 1/2 dz, ठीक हो गया। सिंपली 2 इस तरफ ले आए हैं, दोबारा से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जी। i2 हो जाएगा हमारे पास माइनस x dx की जगह पे हम लिख देंगे 1/2 dz। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + x² की जगह पे z, और फिर ये वाला स्क्वायर, ठीक है। सो ये z² हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1/2 इंटेग्रल से बाहर लिख देंगे 1/1 + z² dz। इसकी भी हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी
-1/2 इंटेग्रल की जगह पे लिख देंगे tan इनवर्स z प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो हमारे पास tan इनवर्स z की जगह पे आ जाएगा x², ठीक है। सो प्लस C2, इसे इक्वेशन 5 का नाम दे लें। इक्वेशन 4 और 5 को इक्वेशन 3 में इस्तेमाल कर लेंगे। 4 बेसिकली हम लिख देंगे इंटेग्रल के लेफ़्ट साइड की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स 2y प्लस C1, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा -1/2 tan इनवर्स x² C2। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसे इस तरफ लिख लेंगे C2, और ये प्लस में है, ये माइनस में आ जाएगा C1। ये tan वाली टर्म इस तरफ ले आएंगे, पहले ये वाली टर्म लिख लेते हैं विच इज़ tan इनवर्स 2y, और फिर ये वाली ये भी इस तरफ आके ऐड होगी tan इनवर्स x² आ जाएगा इक्वल्स टू दिस, ठीक है। सो ये बस इसके इक्वल करके लिख लेते हैं C2 माइनस C1। ये हमारे पास दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। सो जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन एक कांस्टेंट आएगा, क्या कांस्टेंट आएगा उसका आइडिया नहीं है, तो हम उसकी जगह पे यहाँ पे सिंपली लिख देंगे C3, ठीक है। जहाँ पे C3 इक्वल है हमारे पास C2 माइनस C1 के, ये आप मेंशन कर दें। अब दोनों साइड्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 और tan इनवर्स 2y, फिर से 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 और tan इनवर्स x², इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देंगे C3 के साथ, ठीक है। सो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब 2 किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो उस कांस्टेंट को डबल कर देगा, लेकिन क्या कांस्टेंट बनेगा इसका आइडिया अगेन हमें नहीं है, तो हम सिंपली इसकी जगह पे C ही लिख देंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि 2C3 इक्वल है हमारे पास C के, और यहाँ पे C3 हम लिखना भूल गए थे, ठीक है। सो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब अगेन हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कांस्टेंट की वैल्यू। इसे इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे लें, ठीक है। इसके लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है बेसिकली, सो वो है हमारे पास y(1) = 0 यूजिंग इन इक्वेशन 6, ठीक हो गया। x की जगह पे हमने 1 पुट करना है, tan इनवर्स 2y, जब x 1 होगा तो y क्या होगा 0, सो यहाँ पे हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे। tan इनवर्स x की जगह पे हमने 1 पुट करना है इक्वल्स टू c, दिस इज tan इनवर्स 0, 2 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 बन गया, tan इनवर्स 1 का स्क्वायर 1 है, tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स 1 π/4 होता है, c एज इट इज़, ऐड करेंगे π/4 आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू आ गई है π/4, जिसे हम इक्वेशन 6 में इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगी tan इनवर्स 2y प्लस tan इनवर्स x² इक्वल्स टू π/4। हम फाइंड करना चाह रहे हैं सोल्यूशन फंक्शन, जो कि हमारे पास होगा y(x), डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ y कैलकुलेट किया जा रहा था विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम बेसिकली y की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। ये टर्म इसी तरफ रहने देंगे tan इनवर्स 2y, तो ये जो दूसरे वाली टर्म है ये राइट हैंड साइड पे चली जाएगी, तो ये हो जाएगी tan इनवर्स x²। अब दोबारा से हम सिंपली इस पे ले लेंगे tan बोथ साइड्स पे, ठीक है। सो ये tan इनवर्स 2y, इस तरफ भी tan ऑफ π/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ x², तो ये हमारे पास सिंपली कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। सो 2y फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं tan अल्फ़ा माइनस बीटा का। अल्फ़ा हमारे पास π/4 है, बीटा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x² है। फॉर्मूला हमारे पास होता है जी सिंपली tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई tan बीटा। ये हमारे पास tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, ठीक हो गया। सो ये राइट हैंड साइड आप याद रखें जो हम इसकी जगह पे करने वाले हैं। सो यहाँ से हम ये सिंपली इसको यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे करके लिख लेते हैं
2y equals to, so tan alpha minus tan beta, which is tan inverse of x square over 1 plus tan अल्फा, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय tan बीटा, सो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दैट्स इट, ठीक है। सो ये यहाँ पे सिंप्लीफाई होंगे जब हमारे पास, तो ये यहाँ से सिंपली कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर, tan ऑफ π/4 होता है 1 के इक्वल, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा हम इधर करके लिख लेते हैं, और हमारे पास इस तरह से आ गया आंसर। y चाहिए, y इधर ही, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देंगे, सो हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं y ऑफ x, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्लिसिट सोल्यूशन है जो कि x पर डिपेंड कर रहा है, और हमने इसमें y को सेपरेट कर लिया है। सो ये था आज का सॉल्यूशन जिसमें हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ODE हमारे पास सेपरेबल थी, इनिशियल कंडीशन गिवन थी, जस्ट वेरिएबल्स को सेपरेट किया है, सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेशंस परफॉर्म की हैं, c की वैल्यू फाइंड की यूजिंग इनिशियल कंडीशन, और फिर हमने उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया जो हमारे पास सॉल्यूशन आया था, और सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करके हमने y ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर आप मज़ीद इस तरह की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सीखना चाहते हैं, हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन को सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।